वेलकम एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए ले चलते हैं आज हम फिजिक्स। आज ये फिजिक्स का दूसरा वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम बात करेंगे गति के नियम की। इसके नियम, गति का नियम। तो यहाँ पर बात करते हैं गति के नियम की। तो गति का नियम किसने दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा, गति का नियम दिया न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन। कब दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में दिया। कब दिया भैया? 1687 में। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे गति का जो तीनों नियम है किसने दिया? तो सर आइजैक न्यूटन ने। कब दिया? तो 1687 में। अपनी किस पुस्तक में? तो प्रिंसिपिया में दिया। अब हम बात करते हैं प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। एकदम बेसिक सा है और आराम से आपको समझ में आ जाने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो गति का प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम, उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। अच्छा, जड़त्व के साथ साथ याद करना है जड़त्व का नियम, और इसी को हम कहते हैं गैलीलियो का भी नियम। किसका नियम? गैलीलियो का नियम। प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? क्योंकि ये सब बनने वाले प्रश्न हैं। अब यहाँ पर दूसरा टर्म जो आपको ध्यान देना है, गति का प्रथम नियम कहता क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई गतिशील है, कोई पिंड गतिशील है, तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। ठीक, अगर वह गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्लियर है? ये है गति का प्रथम नियम। इसके उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला एक एग्जांपल आपके माइंड में चलना चाहिए। आप गाड़ी पर बैठे रहते हैं, देखेंगे ये गाड़ी है, आप गाड़ी पर यहां सपोज दैट बैठे हैं, गाड़ी पर गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो अब ये गतिशील है, चल रही है ना। अब इस पे ब्रेक लगाकर देखते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं, तो जड़त्व के कारण क्या होता है? आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। जड़त्व के कारण क्या होगा? आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो ये गति के किस नियम के कारण? तो आप कहेंगे गति के प्रथम नियम के कारण। अब देखिए कोई भी बाइक है, दूसरी कंडीशन आप देखते हैं, कभी कभी आप अपने मित्रों के साथ इधर उधर टूर पे जाते हैं, तो आप मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे, और होता क्या है, जब आप ऐसे पीछे बैठे, कभी कभी खुरापाती मित्र आपका होता है, तो करेगा क्या? सिंपल से यहाँ पे आपको एक्सीलरेटर तेज कर देता है, आप गाड़ी स्थिर है, फिर उसने क्या किया, जैसे ही किक मारा और आगे स्टार्ट किया और तेजी से एकदम कर दिया, तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्थिर थे और एकाएक गतिशील हो गए। अगर थोड़ा कम गति रहती तो आप क्या होता? पीछे की तरफ केवल झुकते। जब गति अत्यधिक हो जाती है तो आप गिर जाते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी गाड़ी से उतर रहा है तो आप देखते हैं गाड़ी गतिशील होती है, और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़कर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जो लोग आगे की तरफ, जिस दिशा में गाड़ी गतिमान, अगर उसी दिशा में चले जाते हैं तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बल्कि उन्हें ये लगता है उन्हें कोई धक्का दे रहा, थोड़ा से और भी आगे चले जाते हैं। समझ रहे हैं बात को ना? लेकिन अगर आप उतर के तुरंत पीछे अगर जाना चाहते हैं तब आप गिर जाते हैं। किसके कारण? तो आपका जवाब हो जाएगा गति के प्रथम नियम के कारण। और गति के प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो जड़त्व के नियम के कारण, गैलीलियो के नियम के कारण। क्लियर है पॉइंट? उम्मीद करते हैं स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आया है बल। क्या आया है? जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बल क्या होता है? बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब जैसे अगर वो विरामावस्था में तो कोशिश करेगा कि उसको धक्का दे दें। अच्छा, धक्का दे रहा है, एक प्रकार का बल हो गया। क्या हो गया? एक प्रकार का बल हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है परिवर्तन हो ही जाए। अगर परिवर्तन हो गया तब कार्य हो जाता, अगर नहीं हुआ तो कार्य नहीं होता है। लेकिन बल क्या होगा कि कोई भी प्रारंभिक अवस्था हो, उस प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास ही क्या कहलाता? बल कहलाता। बल कैसे आता है? बल को रिप्रेजेंट करते हैं F से, और F बराबर होता है ma। ये कैसे आएगा? अभी आपको गति के दूसरे समीकरण से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर पॉइंट ना? गति के दूसरे समीकरण से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आइए, उम्मीद करते हैं गति का पहला नियम पूरा क्लियर हो गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए, दूसरा नियम है गति का दूसरे नियम को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। गति का
दूसरा नियम। और गति के दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। अच्छा, अब यहां पर एक वर्ड आया संवेग, तो पहले हम ये जानते हैं संवेग क्या होता है, तो गति का दूसरा नियम खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले संवेग जानेंगे। तो संवेग क्या होता है? ये देखेंगे यहां पर पिंड है जिसका द्रव्यमान यम है। क्या है? द्रव्यमान क्या है? यम है। ठीक है, इसका वेग क्या है? v है। अब देखेंगे अगर इसका हम संवेग पूछ लें, अगर यह v वेग से चल रहा है और इसका संवेग पूछ लें, तो संवेग हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। समझ में आया? अर्थात mv। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो p से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? p से। तो p बराबर आ गया mv। क्या हो गया? mv। समझ में आया? m क्या है? द्रव्यमान, मास, और ये v क्या है? वेलोसिटी अर्थात वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग। अब आपको पता है वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? कैसी राशि होती है? सदिश। द्रव्यमान अदिश और ये कैसी? सदिश। ये सदिश, तो संवेग भी क्या हो गई? सदिश। क्लियर है? कैसे ये होती है? ये पिछली वीडियो में मैंने सारी बातें बता दिया है कैसे ये सदिश राशि होती है। सारी की सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। कुछ रटने की जरूरत नहीं, किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं, एक कॉन्सेप्ट से सब कुछ लेके आ रहे हैं। क्लियर पॉइंट रहा? तो आपको पता चल गया संवेग क्या होता है। जब मैं बोलूंगा तब आप समझ जाएंगे। अब देखेंगे गति का दूसरा नियम क्या कहना चाहता है। संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी को हम कहते हैं गति का दूसरा नियम। बात समझ में आई? आइए अब आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, एक बार आपको देखना अच्छे से। तो संवेग संरक्षण का नियम किस नियम को कहते हैं? तो गति के दूसरे नियम। तो यहां पर आप लिख सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अब देखेंगे एक पिंड यहां पर है यम। ठीक है, इसका प्रारंभिक वेग, अच्छा देखिएगा प्रारंभिक वेग के लिए लिखा जाता है u, लेकिन यहां पर आप देख लेंगे इनिशियल वेग तो vi कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप u लिख लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप u vi लिखते हैं तब भी, यानी इससे क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा इस पर बल लगा दिया गया, धक्का दे दिया गया। तो बताइए, अच्छा कोई पिंड आ रहा था, आप देखते हैं कभी कभी जब झूला ऐसे जाता है, आप ऐसे झूले को पीछे से धक्का दे देते हैं तो झूला और तेजी से चला जाता है। तो यहां पर देखेंगे क्या द्रव्यमान चेंज हो जाएगा? नहीं भैया, द्रव्यमान नहीं चेंज होने वाला, द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन आपका जो वेग रहेगा वो तेज हो जाएगा। हम मानते हैं कि उसका फाइनल वेग कितना हुआ, तो vf मान लिए, यानी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? अब दूसरा नियम कहता क्या है? जो गति का दूसरा नियम क्या कहता है? संवेग परिवर्तन की दर, अर्थात इसमें जो परिवर्तन हुआ है, संवेग क्या होता है? यहां पर संवेग क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा mvi। समझ रहे हैं? यानी द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग। यहां पर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। समझ रहे हैं ना? अब देखेंगे ये चेंज कितने समय में हुआ? t समय में हुआ। एक पॉइंट बोला गया वेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, बल के बराबर होती है। देखेंगे जो इस पे बल लगाया गया है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F। अच्छा ये देखेंगे पहला संवेग है, क्या है? पहला संवेग। संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है? तो संवेग परिवर्तन की दर, अर्थात अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपान समय। यहां पर देखिएगा अंतिम संवेग क्या है? तो आप कहेंगे mvf, अर्थात मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। समझ में आई बात? अब आप देखेंगे यहां पर मास क्लियर है, तो यहां पर आपने क्या किया? F इक्वल टू m कॉमन ले लिया, कॉमन मिल रहा दोनों जगह ना, तो आप इसको लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t। समझ में आया? अच्छा ये क्या आ गया भाई बताएंगे? ये वेग ही तो है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग। तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो आप यहां पर लिख सकते हैं F बराबर m, और तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? a। समझ में आई बात? तो F बराबर ma आ गया।
अब यहां पर आपको माइंड में एक चीज बैठाना है, यदि कोई भी पिंड त्वरित गति कर रहा है, त्वरण क्या होता है ये भी सब चीजें क्लियर किया गया है, ठीक है। त्वरण क्या होता है आप समझ लीजिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति चल रहा है उसकी प्रत्येक सेकंड में कोई ना कोई चाल बढ़ जा रही है, वेग बढ़ जा रहा है। जैसे वर्तमान समय में मान लीजिएगा 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 1 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर इसके 1 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर इसके 1 सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड हो गया। समझ रहे हैं, इसी को जो प्रत्येक सेकंड में वेग बढ़ रहा है इसी को हम कहते हैं त्वरण। तभी कहा जाता है वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। समझ में आई बात ना। तो यहां से बल का फार्मूला आ गया, यह बराबर ma। अब हम आपको बताएंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज टॉपिक खत्म होने के बाद फिर बल को बताएंगे। समझ में आई बात इतना। कोई प्रॉब्लम किसी को कमेंट करेगा, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो चलिए। अच्छा, यहां से गति के दूसरे नियम से उदाहरण पूछता है, पूछेगा यदि कोई भी खिलाड़ी, बोलेगा एक खिलाड़ी गेंद को कैच करते हुए अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? तो आप कहेंगे गति के दूसरे नियम के कारण, संवेग संरक्षण नियम के कारण। जब वह इसको खींचता है तो यहां पर बल कम लगता है, जिससे उसे चोट का अभाव बिल्कुल कम होता है। समझ रहे हैं बात को ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अब ये आपको पता है, यदि आप किसी भी वस्तु पर कोई भी बल लगा रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल लगता है। जैसे कहने का मतलब आपने किसी को चाटा मारा तो उसके गाल से भी आपको उतना ही चोट का एहसास होगा। आपने यहां पे मुक्का मारा, ठीक है, जितना इस पर आपने चोट मारा उतनी ही चोट आपको भी लगेगी। इसी को कहते हैं गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ में आई बात। यहां से उदाहरण पूछता है, उदाहरण में क्या पूछेगा, जैसे आप देखते हैं कि गोली कभी चलाए हैं, कमेंट करेंगे कितने लोग भाई चलाए वाले हैं, ठीक है। तो गोली मारने वाले को आप देखते हैं जिस वेग से गोली जाती है, जिस वेग से गोली जाती है उसी वेग से पीछे झटका भी देती है। अगर गोली सही से चलाने वाला नहीं है उसकी कलाई भी टूट जाती है। यहाँ पे कार्पल्स होती है, क्या होती है कार्पल्स, और आपके कार्पल्स एक हाथ में 8 कार्पल्स होती है और 8 कार्पल्स में 4 तक डैमेज हो जाती है। समझ में आई बात। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये गोली मारने वाले को पीछे झटके लगना, पीछे की तरफ झटका लगना, समझ रहे हैं बात को। किस नियम के कारण, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण, ठीक है। इसके बाद दूसरा उदाहरण जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट का प्रक्षेपण। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए रॉकेट गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ रहे हैं, किस नियम के कारण, थर्ड लॉ के कारण। आपको ये पता होना चाहिए, तीसरे नियम के कारण। क्लियर है पॉइंट ना। तो इसमें आपने देखा कि एक छोटी सी वीडियो में सारे के सारे नियम आपको तीनों बता दिए गए हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब यहां से बनने वाले जितने भी एग्जाम्पल है वह भी आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और इसमें जो एग्जाम्पल बताया गया है उसके दृष्टिकोण से आप इत्मीनान से सोच के खुद ही आंसर दे सकते हैं। क्लियर है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।